फ्रेंड्स आज हम करने वाले हैं क्लास 10 चैप्टर नंबर 5। तो आज हम पढ़ेंगे एक नया टॉपिक सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी। देखो इसमें क्या होता है कि अगर हमारे पास एक एपी है जिसका टर्म हमें दे रखा है, मान लीजिए टर्म A1 A2 A3 A4, ऐसे इसमें हमारे बहुत सारे टर्म दे रखे हैं। तो देखो एपी के अंदर अभी तक हमने पढ़ा था कि ए क्या होता है, हमारा ए रिप्रेजेंट करता है फर्स्ट टर्म, डी क्या होता है कॉमन डिफरेंस, और ये जो ए एन है ये होता है nth टर्म। मतलब कि इस एपी का सेकंड टर्म थर्ड टर्म, तो एन की वैल्यू यहाँ पे कुछ भी हो सकती है। तो ए एन हमारा एपी का nth टर्म होता है। तो अब हमें क्या करना है कि अगर हमें मान लीजिए कुछ स्टार्टिंग की 4 टर्म हो गई 5 टर्म हो गई, उनका सम निकालना है, तो उसके लिए जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या है यहाँ पे, एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ये जो एस एन है, बस ये ध्यान रखना कि ये जो सम होता है ये होता है स्टार्टिंग की एन टर्म का सम। मतलब जब भी हम ये बोलेंगे कि अगर हम 4 टर्म का सम निकालना है तो S4 का मतलब क्या होगा कि 4 टर्म का सम लेकिन स्टार्टिंग से। ठीक है, ऐसे अगर S6 निकालेंगे तो S6 का मतलब है कि स्टार्टिंग की, मतलब कि 1 से लेके जो 6 टर्म है उन सभी का सम। तो जो एस एन से सम आएगा वो स्टार्टिंग से आएगा, फर्स्ट टर्म से लेके जहां तक भी वो एन जा रहा होगा, 6 है तो 6 तक, 7 है तो 7 टर्म तक। ठीक है, तो एक फॉर्मूला तो हमारे पास ये होगा। ठीक है, अब कई बार अब देखो इसी ऊपर वाले फॉर्मूले को 2a प्लस एन माइनस 1 डी को हमने कुछ इस तरीके से ब्रेक कर दिया, 2a को ब्रेक कर दिया a प्लस ए। तो ये जो a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी है ये तो हमारा nth टर्म रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एस एन का सम हम ऐसे ही बोल सकते हैं n अपॉन टू ए प्लस ए एन। बस अगर हमें ये ए एन पता है तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे, ए एन नहीं पता तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे। अब कई बार क्या होगा कि इफ देयर आर ओनली n टर्म्स देन ए एन इक्वल टू एल। मान लीजिए कि किसी एपी में 10 ही टर्म है, अगर किसी एपी में 10 टर्म है तो जो ये 10th टर्म है वही हमारा क्या बन जाएगा, लास्ट टर्म है, वही क्या है A10। तो अगर ये जो 10th टर्म है वही हमारा लास्ट टर्म बन जाए तो एस एन क्या बन जाएगा, n/2 a प्लस एल। अब देखो इन फॉर्मूले को बारी बारी से हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन कंसिडर कर रखा है, मान लिया एक एपी हमें गिवन है 2 5 8 11 अप टू 59। अब देखो यहाँ पे अगर एपी का यहाँ पे हमारे पास ए कितना है 2 है, डी कितना है 5 माइनस 2 कर लेते तो कितना आ गया डी 3 है, एल क्या है लास्ट टर्म वो हमें दे रखा है 59, और जो एन है मतलब कि इस एपी में जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है वो कितना है 20। अब देखो अगर हमें यहाँ पे हमें सम निकालना है, मान लीजिए S6, हमें क्या निकालना है S6। तो S6 का मतलब क्या है कि सम ऑफ एन एपी, मतलब स्टार्टिंग की जो 6 टर्म है उन सभी टर्म का सम निकालना है। तो देखो अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो S6 का मतलब क्या हो गया, तो S6 से हमें पता चल गया कि n की वैल्यू हमें क्या लेनी है, 6 लेनी है। देखो n क्या है 20, ये 20 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 20 रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। लेकिन जब हम S6 निकालेंगे उस केस में अब हमें n को यहाँ पे 6 पुट करना है, क्योंकि हमें यहाँ पे n का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि टोटल टर्म्स, n का मतलब यहाँ पे है कि हमें कितनी टर्म का सम फाइंड करना है। ठीक है, तो हमें स्टार्टिंग के 6 टर्म का सम फाइंड करना, तो n की वैल्यू तो 6 हो जाएगी, और a और d तो हमारा वही रहेगा जो क्वेश्चन में है। तो देखो ये S6 क्या बन जाएगा, 6 अपॉन टू 2 इंटू ए की वैल्यू 2 प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी कितना है 3। तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 6/2 कितना हो जाएगा 3, 2 2 जा 4, 6 माइनस 1 5 हो जाएगा और 5 3 जा 15। तो ये कितना बन जाएगा 3 इंटू 15 प्लस 4 कितना 19, तो 19 3 जा 57। तो यहाँ से जो S6 आया वो आया हमारा 57। तो S6 का मतलब है कि सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स ऑफ एन एपी, कि स्टार्टिंग की 6 टर्म का जो सम है, मतलब कि 2 5 8 11, 11 के बाद कौन सी 14, 14 के बाद इसमें 17, तो इन 6 टर्म का सम कितना आया हमारा 57। अब मान लीजिए यहाँ पे हमें फाइंड करना है नेक्स्ट S20। S20, तो देखो अब हमें 20 टर्म का सम फाइंड करना है, और ध्यान से देखो इस एपी के अंदर केवल कितनी टर्म्स है, 20 टर्म है। तो मतलब कि जो हमारी अब एन यहाँ पे 20th टर्म है वो हमारी लास्ट टर्म में तो हुआ, तो इस केस में हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं n अपॉन टू ए प्लस एल, क्योंकि अब जो ये 20 टर्म है वो एपी का लास्ट टर्म बन रहा है, और लास्ट टर्म तो हमें गिवन है। तो यहाँ पे हम क्या बोल लेंगे कि S20 n अपॉन टू ए की वैल्यू 2 और एल हमें दे रखा है 59। ठीक है, तो ये कितना बन जाएगा 10 इंटू 61,
तो कितना आ गया 610। तो इस वाले केस में हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, क्योंकि जब हम S20 फाइंड कर रहे हैं तो जो 20th टर्म है वो इस एपी का क्या है, लास्ट टर्म। देखो एन क्या है 20, तो ये तो हमारा लास्ट A20 ही हुआ ना, लास्ट टर्म हुआ A20, तो यहाँ पे हमने यूज कर लिया S20। नेक्स्ट इसमें एक और पॉइंट आता है, द nth टर्म ऑफ एन एपी इज द डिफरेंस ऑफ द सम टू फर्स्ट n टर्म एंड द सम टू फर्स्ट n-1 टर्म्स ऑफ इट। देखो इसका मतलब क्या है कि अगर हमारे पास एक एपी गिवन है, मान लीजिए A1 A2 A3 A4, ऐसे ही हमें एक एपी गिवन है an तक। तो अगर हमें ये nth टर्म फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग की मतलब कि सम ऑफ n टर्म निकालेंगे और सम ऑफ n-1 टर्म का सम निकालेंगे और दोनों को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, an मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक एपी है 2 4 6 8 10, इस एपी में केवल कितनी टर्म्स है, 5 टर्म है। तो अगर मुझे यहाँ से 5th टर्म निकालना है तो 5th टर्म के लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इन सभी 5 टर्म का सम निकाल लेता हूं। तो 5 टर्म का सम का मतलब क्या हो गया, S5। अब इन पांचों टर्म में से स्टार्टिंग जो 4 टर्म है उन सभी का सम माइनस कर देते हैं, तो S4। तो ये इससे क्या मिल जाएगा, हमें जो 5th टर्म है वो मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे भी तो हमने वही क्या है कि अगर हमें nth टर्म निकालना है तो हम Sn-1 कर लेंगे, तो वहां से हमें nth टर्म मिल जाएगा। तो इस फॉर्मूले को भी हम पढ़ेंगे, ये भी हमारा क्वेश्चन में यूज होने वाला है। अब इस पे कुछ बेस्ड एग्जाम्पल कर लेते हैं एनसीईआरटी के। एग्जाम्पल नंबर 11, देखो 11th एग्जाम्पल में क्या बोल रहा है, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 20 टर्म। हमें सम निकालना है लेकिन फर्स्ट 20 टर्म का, तो स्टार्टिंग के 20 टर्म का सम हमें निकालना है ऑफ द एपी, और वो एपी क्या गिवन हमें 83-2। तो देखो हमें एपी गिवन है 83-2, जो हमें फाइंड करना है वो निकालना है सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म, इसका मतलब S22 हमें फाइंड करना है। अच्छा, अब इस एपी में हमें गिवन क्या क्या है, देखो हमें यहाँ पे ए पता है, ए कितना है 8, हमें यहाँ पे कॉमन डिफरेंस पता है, तो कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं, तो कितना बन जाएगा 3 - 8 मतलब कि -5। अब अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था Sn का, देखो हमें ए और डी पता है और हमें यहाँ से n पता है, तो एक ऐसा फॉर्मूला जिसमें a और d और n आएगा, तो n/2 2a + n-1 × d। क्योंकि हमें S22 निकालना है तो अब यहाँ पे n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 22। तो S22 इज इक्वल टू 22/2 2 × a की वैल्यू कितनी होगी, 8 हो गया। ठीक है, प्लस n की जगह 22 -1 और d कितना हो जाएगा -5। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 22/2 11 हो गया, 2 8 = 16 प्लस 22 - 1 ये हो गया हमारा, 22 - 1 कितना हो जाएगा 21, और 21 की मल्टीप्लाई किससे कर देनी है, -5। तो क्या बनेगा 11 × 16, देखो प्लस माइनस माइनस और 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 105। तो यहां से ये आ गया हमारे पास 11 × -89, तो -89 आ गया। अब इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा -979। मतलब इस एपी के अगर हम स्टार्टिंग के 22 टर्म्स लेते हैं तो उन सभी टर्म का सम जो आने वाला है वो कितना आएगा, -979। तो ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 11। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 12 पे आते हैं, एनसीईआरटी एग्जाम्पल नंबर 12। देखो एग्जाम्पल नंबर 12 में क्या गिवन है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म ऑफ एन एपी इज 1050। हमें एक एपी का स्टार्टिंग जो 14 टर्म है, फर्स्ट 14 टर्म का मतलब स्टार्टिंग से 14 टर्म है उन सभी का सम गिवन है, एंड इट्स फर्स्ट टर्म इज 10, और उसका हमें फर्स्ट टर्म गिवन है। फाइंड दी 20th टर्म, हमें 20th टर्म निकालना है। तो देखो हमें गिवन क्या है, सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म, इसका मतलब S14 गिवन है हमें 1050। ठीक है, हमें फर्स्ट टर्म गिवन है मतलब कि ए गिवन है 10, और हमें निकालना क्या है 20th टर्म, तो 20th टर्म का मतलब A20 हमें फाइंड करना है। ठीक है, अब देखो किसी भी एपी के लिए अगर हमें कोई सा भी टर्म फाइंड करना हो, तो मैं पहले ही बता चुका हूं कि अगर किसी भी एपी का कोई सा भी टर्म फाइंड करना हो तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए ए एंड डी। अब ए तो यहाँ पे हमें पता है, लेकिन क्या हमें डी पता है, तो डी तो नहीं पता। अच्छा, जब हम A20 निकालेंगे तो हमें यह भी पता है कि जब हम A20 निकालने वाले तो n की वैल्यू 20 हो जाएगी। ठीक है, जब A20 फाइंड किया जाएगा तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 20 हो जाएगी।
तो A20 निकालने के लिए हमें n भी पता है, हमें a भी पता है, बस हमें ये d नहीं पता। तो सबसे पहला काम तो क्या करना है कि ये d कैसे आने वाला है। तो देखो हमें यहाँ पे पता है S14। अभी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था Sn का। Sn का फॉर्मूला क्या होता है, Sn इज इक्वल टू n अपॉन टू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो देखो अगर यहाँ पे मैं S14 लिखता हूं तो S14 क्या बन जाएगा, 14 अपॉन टू 2a, n की जगह सिर्फ 14 कर देना। अब S14 तो अभी हमें पता है, S14 तो हमें कितना गिवन है 1050 और a कितना गिवन है 10। तो वैल्यू डाल देते हैं यहाँ पे। S14 कितना गिवन है 1050, 14/2 ये 7 हो गया। a की वैल्यू हमें दे रखा है 10, 14 माइनस 1 13, तो ये आ गया 13d। तो इस पूरे इक्वेशन में एक ही तो वेरिएबल रहा बस d, तो बस d के लिए हम सोल्व कर लेते हैं। तो देखो 1050, ये 7 इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा 20 प्लस 13d। तो ये कितना आ गया हमारा 7 1 7 7 5 35, तो ये आ गया 150 इज इक्वल टू 20 प्लस 13d। तो यहाँ से 150 माइनस 20 इज इक्वल टू 13d। तो ये 13d किसके बराबर आ जाएगा 130। तो d किसके बराबर आ जाएगा 130/13। तो d यहाँ पे आ गया हमारा 10। तो इस गिवन एपी में d तो हमारा 10 है और a भी हमें गिवन था 10 है। हमें क्या निकालना था A20। तो देखो हमने nth टर्म का फॉर्मूला क्या पढ़ रखा था a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो जब हम A20 निकालेंगे तो उस टाइम पे n की वैल्यू क्या हो जाएगी 20। तो a तो हमें गिवन है 10, ठीक है, n कितना हो गया 20 आ गया और d भी कितना है 10। तो कितना बन गया 10 प्लस 19 इंटू 10, इसका मतलब 10 प्लस 190। तो यहाँ से A20 कितना आ गया 200। तो जो 20th टर्म है AP का, 20th टर्म ऑफ एन AP, वो कितना आ गया हमारा 200। तो ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 12। एग्जाम्पल नंबर 13। देखो 13 में क्या गिवन है, हाउ मैनी टर्म्स ऑफ द एपी। हमें एक एपी गिवन है तो लिखा है हाउ मैनी टर्म्स ऑफ द एपी 24 21 18 मस्ट बी टेकन सो दैट देयर सम इज 78। कि इस एपी के कितने टर्म्स हम ले कि इनका सम क्या हो जाए 78। तो देखो जब भी ये बताना होगा कि इस एपी के हमें कितने टर्म लेने हैं तो ध्यान रखें यहाँ पे हम केवल स्टार्टिंग से बात कर रहे हैं कि स्टार्टिंग से हमें कितने टर्म लेने हैं, कि स्टार्टिंग से 4 टर्म ले या 5 टर्म ले, ठीक है। तो हमें क्या लेके आना है, सम लेके आना है 78। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं लेट सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म इज 78। मान लेते हैं इस एपी का हमने फर्स्ट एन टर्म लिया और उनका सम क्या है 78। तो इसका मतलब यहां से इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं Sn इज इक्वल टू 78। तो Sn यहाँ पे आ गया। अब देखो इस एपी का a तो हमें पता है कितना है 24, d भी हमें पता है, d हम निकाल लेंगे यहाँ से 21 माइनस 24, तो d कितना हो गया माइनस का 3। तो यूजिंग फॉर्मूला Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Sn कितना गिवन है 78, n तो हमें फाइंड करना ही है, ठीक है। 2 इंटू ए की जगह 24 प्लस ये n फाइंड करना है और d की वैल्यू कितनी माइनस का 3। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इस 2 को हम इधर ले जाते हैं। तो देखो 78 इंटू 2 इज इक्वल टू n, अंदर क्या होगा 24 की 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे 48 आ जाएगा, 48 आ जाएगा, ठीक है। -3 की मल्टीप्लाई n के साथ तो माइनस का 3n एंड -3 की -1 के साथ तो प्लस का 3। तो कितना बन जाएगा ये 2 8 जा 16 2 7 जा 40, ये तो इधर तो हो गया हमारा 156। n इंटू 48 प्लस 3 कितना आ जाएगा 52 51 माइनस 3n। ब्रैकेट ओपन कर देते तो 156 इज इक्वल टू 51n माइनस 3n स्क्वायर, ठीक है। अब इन दोनों टर्म को उठा के हम एलएचएस में लेकर आएंगे तो ये तो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया n में। तो 3n स्क्वायर माइनस का 51n प्लस 156 इज इक्वल टू 0। इसमें से भी सभी में से तीनों टर्म में से 3 कॉमन आ जाएगा, तो n स्क्वायर माइनस 3 1 जा 3 3 7 जा 21 और ये बन जाएगा 3 5 जा 15 3 2 जा 6 इज इक्वल टू 0। मतलब कि फाइनली जो यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला हमें n स्क्वायर माइनस 79 प्लस 52 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है।
अब क्या करना है हमें यहाँ से इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड करने हैं, मतलब हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे, मिडल टर्म स्प्लिटिंग कर लेते हैं। तो देखो प्रोडक्ट क्या क्या है यहाँ पे 1 इंटू 52, इसका मतलब 52। प्रोडक्ट कैसा है, ये पॉजिटिव है। तो अगर पॉजिटिव है तो क्या बता रखा था कि इस 52 के ऐसे फैक्टर करने की उन दोनों का सम कितना आ जाए 17। तो ये हो जाएगा हमारा 13 इंटू 4। लेकिन हमें माइनस का 17 चाहिए, तो दोनों के आगे माइनस लगा देंगे। ऐसा करने से हमारा प्रोडक्ट पे भी कोई फर्क नहीं पड़ा और ये -17 भी आ गया। तो ये आ गया माइनस का 13n माइनस का 4n प्लस 52 इज इक्वल टू 0। इन दो टर्म में से n कॉमन तो ब्रैकेट में आ जाएगा n-13। यहां से माइनस का 4 कॉमन तो ब्रैकेट में आ गया n-13 इज इक्वल टू 0। तो n-13 तो बाहर निकाल लेंगे, बचा अंदर क्या है n-4। तो दो पॉसिबिलिटीज, या तो n-13 0 हो जाए या n-4 0 हो जाए। तो यहां से दो वैल्यू आ जाएगी, या तो n आएगा हमारा 13 या फिर n आएगा 4। ध्यान रखना कि जब भी यहाँ पे n फाइंड करेंगे हम, अगर क्वाड्रेटिक बनेगा तो दो ही वैल्यूज आएंगी। तो जो पॉजिटिव इंटीजर है से केवल वही कंसिडर करनी है, क्योंकि n कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, ठीक है, और ना ही वो कभी फ्रैक्शन में आएगा, क्योंकि n क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ टर्म्स, और नंबर ऑफ टर्म्स कभी भी नेगेटिव में नहीं हो सकती और वो फ्रैक्शन में नहीं होगी। तो यहाँ पे ना तो ये नेगेटिव ना फ्रैक्शन में, तो दोनों ही पॉजिटिव इंटीजर है, तो दोनों ही पॉसिबल है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स क्या आएगा हमारा, या तो 4 होगा या फिर 13। तो नंबर ऑफ टर्म्स इज एदर 4 और 13। या तो चार टर्म का सम भी हमारा कितना, 4 टर्म का सम भी हमारा कितना आ सकता है 78, और अगर हम 13 टर्म का सम फाइंड करेंगे तो भी हमारा कितना आएगा 78 ही आएगा। देखो यहाँ पे ये ऐसा इसलिए हुआ, देखो यहाँ पे देखा जाए ये हमारा एपी क्या हो रहा है, टर्म हमारी डिक्रीज होती जा रही है। तो जब हम ये डिक्रीज करते रहेंगे, इसमें -3 ऐड करते जाएंगे, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि कुछ टर्म यहाँ पे पॉजिटिव होगा, कुछ टर्म नेगेटिव होगा, ठीक है। तो देखो जब हम स्टार्टिंग के 4 टर्म का सम लेंगे वो भी हमारा 78, इसका मतलब क्या हुआ, अगर स्टार्टिंग के 4 टर्म लेते हैं उनका भी सम 78 आ रहा है, स्टार्टिंग के 30 टर्म लेते हैं इसका भी सम 78 आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जो 5 से लेके 13 तक टर्म होगी ना, उन सभी का सम 0 होगा। और वो 0 इसलिए आ रहा होगा क्योंकि कुछ टर्म तो उसके अंदर पॉजिटिव आएगी और कुछ टर्म नेगेटिव आएगी, तो वो आपस में कैंसिल करके क्या बना लेंगे, 0 बना लेंगे, ठीक है। तो ये कई बार आ जाता है एक्सप्लेन करने के लिए कि एक्सप्लेन दी डबल आंसर, जैसे यहाँ पे हमारे दो आंसर आए ना, तो कई बार आ जाता है क्वेश्चन में कि एक्सप्लेन डबल आंसर। तो डबल आंसर से मतलब यही है कि ये जो दो वैल्यूज आई है ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है कि 4 टर्म का सम निकाला तो भी 78, 13 टर्म का सम निकाल रहे हो तो भी 78। तो उस केस में हमें यही लिखना है कि स्टार्टिंग की 4 टर्म का सम 78, ये भी पॉसिबल हो सकता है अकॉर्डिंग टू यहाँ से, ठीक है। स्टार्टिंग की 13 टर्म का सम 78, ये भी आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 5th से लेके 13 तक टर्म है, मतलब सम ऑफ टर्म्स फ्रॉम 5 to 13 इज इक्वल टू 0। तो यही है हमारा इसका डबल आंसर का डबल, ये जो डबल आंसर आ रहा है उसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 14। देखो एग्जांपल नंबर 14 में क्या है, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स, कि स्टार्टिंग की 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स जो है उन्हीं सभी का सम निकालना है। और सेकंड पार्ट में रखा फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर्स। तो देखो पहले बात करते हैं फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स। तो यहाँ पे जो हमारे नंबर्स आएंगे, ठीक है, वो नंबर्स क्या आने वाले हैं, फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर लिखा तो सबसे पहला नंबर इंटीजर में 1 आएगा, क्योंकि पॉजिटिव बात कर रहा है तो 0 हम कंसिडर नहीं करेंगे और ना ही हम नेगेटिव। तो पहला इंटीजर पॉजिटिव में 1, फिर 2, फिर 3, क्योंकि जो 0 होगा वो तो ना हमारा पॉजिटिव होता ना हमारा नेगेटिव होता, तो कहाँ से स्टार्ट होगा 1 से, और ये कहाँ तक चलता जाएगा, अप टू कहाँ तक, 1000 तक, ठीक है। यानी कि सपोज करो ये ऐसे चलता जा रहा है। तो देखो फर्स्ट 1000 पॉजिटिव, अगर यहाँ पे देखा जाए, यहाँ पे ये तो दो कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस 1 1 1 आ रहा है, तो ये तो हमारा एक एपी बन रहा है ना, एक एपी बन रहा है, जिस एपी का ए तो 1 है, यानी कि फर्स्ट टर्म तो 1 है, कॉमन डिफरेंस भी क्या है 1, और हमें कितने इंटीजर्स का सम निकालना है स्टार्टिंग के 1000, तो एन की वैल्यू क्या हो गई 1000 हो गई, ठीक है। तो बस अब क्या करेंगे, फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, एस एन इज इक्वल टू क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो s 1000 कितना हो जाएगा, n सॉरी n की वैल्यू पुट कर देंगे 1000/2 इंटू 2 इंटू a प्लस n की जगह 1000 -1 इंटू
और डी की वैल्यू कितनी है 1। तो 1000/2 ये तो हमारा हो गया 500, यहाँ हो गया 2 1 2 और ये कितना आ जाएगा 999। तो ये कितना आ गया 500 इंटू 1001। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 1 5 0 0 5 और 2 0 आ गए। तो ये आ गया हमारा स्टार्टिंग की 1000 टर्म का सम। ऐसे ही आगे पूछा है कि फर्स्ट एन पॉजिटिव इंटीजर्स, कि स्टार्टिंग के फर्स्ट एन पॉजिटिव इंटीजर्स का सम निकालना है सेकंड पार्ट में। फर्स्ट एन पॉजिटिव इंटीजर्स। तो देखो इसमें सीरीज तो वही बनेगा हमारा 1 2 3 अप टू कहाँ तक, अप टू एन टर्म्स। तो इसका मतलब ए तो हमारा 1 हो गया, डी भी हमारा 1 हो गया, और जो नंबर ऑफ टर्म्स है अब हमें वो क्या लिखना है, एन लिखना है, क्योंकि हमें एन की वैल्यू ना बता के सिंपल हमें एक जनरल निकालना है यहाँ पे एस एन। तो देखो एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, एन अपॉन टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो एस एन का ही निकालना, तो एन ही रहने वाला है, बस क्या करेंगे ए और डी की जगह वैल्यू पुट कर देंगे, तो एन माइनस 1, डी कितना 1। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एन अपॉन 2, ये 2 बन जाएगा एन माइनस 1, तो यहाँ से एस एन कितना आएगा, तो ये आ गया हमारा एन इंटू ये 2 माइनस 1 1 बन जाएगा, तो एन इंटू एन प्लस 1/2। तो स्टार्टिंग के एन इंटीजर्स का सम हमेशा कितना होगा, एन इंटू एन प्लस 1/2। तो ये हमारा एक फॉर्मूला भी यहाँ से बन गया कि कभी भी हमें अगर एन टर्म स्टार्टिंग के एन इंटीजर का सम निकालना है तो क्या करेंगे, एन इंटू एन प्लस 1/2। एग्जाम्पल नंबर 15। देखो एग्जाम्पल नंबर 15 में क्या है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स ऑफ द लिस्ट ऑफ नंबर्स वोज nth टर्म इज गिवन बाय। यहाँ पे हमें एक सीक्वेंस है, उस सीक्वेंस का nth टर्म तो गिवन है। अब हमें क्या करना है कि इस सीक्वेंस के जो स्टार्टिंग के 24 टर्म्स है उन सभी का सम फाइंड करना है। तो देखो यानी कि हमें फाइंड करना है, यहाँ पे गिवन क्या है, गिवन तो है हमें ए एन इज इक्वल टू 3 + 2n, और हमें फाइंड करना है S24। तो सबसे पहले ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब भी हमें nth टर्म हो तो उस nth टर्म की हेल्प से हम उस सीक्वेंस को यहाँ पे लिख सकते हैं। तो क्या करते हैं, यहाँ पे स्टार्टिंग के कुछ टर्म निकाल लेते हैं, हमें सीक्वेंस मिल जाएगा कि अगर n इक्वल टू 1 है, अगर n इक्वल टू 1 है तो ए एन में पुट कर देंगे, तो a1 कितना मिलेगा 3 + 2 इंटू 1, तो a1 आ गया 5। अगर हम n की वैल्यू 2 लेते हैं तो हमें a2 कितना मिल गया 3 + 2 इंटू 2, तो ये आ गया 7। ये 2 2 4, 4 + 3 कितना 7 आ गया। ठीक है, ऐसे ही हम एक और टर्म निकाले थे n इक्वल टू 3, तो a3 कितना मिल गया 3 + 2 इंटू 3, तो 2 3 6, 6 + 3 कितना 9। सिमिलरली चलो एक और फाइंड कर लेते हैं a4, तो a4 क्या आ जाएगा 2 इंटू 4, तो ये आ गया हमारा 2 4 8 + 3 11। तो जो सीक्वेंस बन रहा है वो सीक्वेंस क्या बन रहा है 5 7 9 11। अब देखो ये तो एक सीक्वेंस बना, क्वेश्चन में ऐसा कहीं नहीं बोला कि जो सीक्वेंस ये है जो टर्म है ये nth टर्म हमारी एपी की है, तो हमें ये भी तो पता करना है कि ये सीक्वेंस एपी बन रहा है नहीं। तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे देखो डिफरेंस निकाल के देखते हैं, अगर हम 7 - 5 करते हैं 2 आएगा, ठीक है, 9 - 7 करते हैं तो भी 2 आएगा, 11 - 9 करते हैं तो भी 2 आएगा। तो फिर तो ये हमारा एक एपी बन रहा है ना, ये जो सीक्वेंस है क्या है एपी है, एक ऐसा एपी जिसका जो ए है वो तो 5 है, टू डी क्या है वो 2 है, और हमें निकालना क्या है इस एपी का S24 हमें निकालना है। तो ध्यान से देखा जाए हमें ए भी पता है, डी भी पता है, हमें एन भी तो पता है। तो यूजिंग फॉर्मूला Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a + n-1 इंटू डी। सब कुछ हमें पता है तो बस यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, n की जगह क्या 24, तो 24/2 2 इंटू ए, तो ए की जगह कितना 5 + 24 - 1 इंटू 2, तो कितना हो गया 12। 2 इंटू 5 कितना 10, 24 - 1 23, एंड 23 2 ज़ा 46, तो ये बन गया 12 इंटू देखो 10 + 46 कितना हो जाएगा 56। अब इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं 12, ये 12 6 कितना हो जाएगा 72, और ये हमारा 67। तो S24 कितना आ गया हमारे पास 672। मतलब कि जो स्टार्टिंग की 24 टर्म है वो हमारे पास कितनी आ गई है, उन सभी का सम 672 यहाँ पे आ गया है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 15। एग्जाम्पल नंबर 16।
देखो 16 में क्या बोल रहा है, मैन्युफैक्चरर ऑफ टीवी सेट्स प्रोड्यूस 600 सेट्स इन द थर्ड ईयर। एक मैन्युफैक्चरर है जो टीवी प्रोड्यूस करता है, तो उसने क्या किया कि थर्ड ईयर में 600 सेट्स बनाए टीवी के, ठीक है, एंड 700 सेट्स इन द सेवंथ ईयर, और सेवंथ ईयर में उसने 700 सेट्स बनाए। एज्यूमिंग दैट प्रोडक्शन इंक्रीजेस यूनिफॉर्मली, और जो यहाँ पे प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है वो यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रहा है बाय फिक्स्ड नंबर एवरी ईयर। मतलब इस साल जो भी उसने प्रोड्यूस किया है तो अगले साल उसने कुछ इंक्रीज किया है, जो मतलब जो इंक्रीमेंट हो रहा है 2 ईयर के बीच में वो फिक्स्ड रखा गया है यहाँ पे, ठीक है। तो हमें क्या फाइंड करना है, प्रोडक्शन इन द फर्स्ट ईयर फाइंड करना है। हमें फाइंड करना है सेकंड पार्ट में प्रोडक्शन इन द 10th ईयर, टोटल प्रोडक्शन इन फर्स्ट 7 ईयर्स। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, क्योंकि जो हमारा प्रोडक्शन है वो क्या रहा है, इंक्रीज हो रहा है यूनिफॉर्मली बाय फिक्स्ड नंबर। तो ये जो इंक्रीज होता है यूनिफॉर्मली वो हमारा कहाँ पे होता है, एपी में होता है, क्योंकि एपी में हमारा एक फिक्स्ड नंबर बढ़ता है। वो फिक्स्ड नंबर क्या होता है, डी। हर एक 2 टर्म के बीच में देखा जाए एक फिक्स्ड नंबर होता है डी, ठीक है। तो ये तो हमारा एक जो नंबर ऑफ टीवी सेट्स यहाँ पे प्रोड्यूस होने वाले वो क्या बनाने वाले हैं, एपी बनाने वाले हैं। तो इसका मतलब अगर ये हमें 600 गिवन है तो ये 600 एक तरीके से है क्या, ये हमारा A3 गिवन है उस एपी का, ठीक है। और ये जो 7th ईयर का गिवन है ये हमें क्या गिवन है, ये A7 गिवन है 700। तो यूजिंग फॉर्मूला ऑफ एपी ए एन इज इक्वल टू कितना होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो यहाँ पे ए एन का मतलब है कि प्रोडक्शन ऑफ टीवी सेट्स इन दी nth ईयर। यहाँ पे जो एन है ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, नंबर ऑफ ईयर्स कौन सा है। तो जब ए एन है तो nth ईयर, ठीक है। तो देखो जो यहाँ से A3 आएगा वो कितना आएगा, ए प्लस 3 माइनस वन इंटू डी, यानी कि मैं ये बोल सकता हूँ ए प्लस 2D कितना 600, पहला इक्वेशन। ऐसे ही हमें गिवन है A7 कितना है 700, तो A7 का मतलब क्या हो गया, A प्लस 7 माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू कितना 700। तो ये क्या बन गया, A प्लस 6D इज इक्वल टू कितना 700। दो इक्वेशन दो ही वेरिएबल, तो दोनों इक्वेशन को सोल्व करके हम क्या फाइंड कर लेंगे, ए और डी। तो हम क्या कर लेते हैं यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 में से माइनस कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 को। तो होगा क्या, ये ए प्लस 6D इज इक्वल टू 700, ए प्लस 2D इज इक्वल टू 600। सोल्व कर लेते हैं, ये माइनस 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 ये तो गया, 6D माइनस 2D कितना 4D, और ये कितना आ गया 100। तो यहाँ से D कितना आ गया 100/4, तो यहाँ से D आ गया 25। मतलब ये D रिप्रेजेंट क्या कर रहा है यहाँ पे, ये D हमारा जो इंक्रीमेंट हो रहा है 2 ईयर के बीच में, मतलब जो टीवी इंक्रीज हो रहा है वो पर ईयर कितना इंक्रीज हो रहा है 25। मतलब अगर इस साल हमने 100 बनाए हैं तो अगले साल कितने बने होंगे 125, नेक्स्ट ईयर फिर कितना बना होगा 150। तो 25 का इंक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है। तो देखो पहला पार्ट क्या आता है यहाँ पे, अब प्रोडक्शन इन दी फर्स्ट ईयर, मतलब कि ये तो हमें ए पूछा गया है ना, तो ए तो हम यहाँ से निकाल ही लेंगे। अब हम क्या करेंगे, इस डी की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। पुट डी इक्वल 25 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट कितना आया था, ए प्लस 2D इज इक्वल टू 600। तो ए प्लस 2 इंटू 25 इज इक्वल टू कितना 600। तो यहाँ से ए कितना मिल जाएगा 600, 2 इंटू 25 कितना हो जाएगा 50, तो उधर आकर माइनस पहुंच गया। तो ए कितना आ गया यहाँ से 550। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ से कि प्रोडक्शन ऑफ टीवी सेट्स इन फर्स्ट ईयर, जो फर्स्ट ईयर में प्रोडक्शन हुआ टीवी सेट्स का, वो कितने टीवी सेट्स प्रोड्यूस हुए 550। तो यही था हमारा पहला पार्ट। अब प्रोडक्शन इन 10th ईयर। अब देखो 10th ईयर का प्रोडक्शन का मतलब क्या है कि हमें A10 निकालना है। तो अभी हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है एन का, ए प्लस एन माइनस वन इंटू टी, तो ये क्या बन जाएगा ए प्लस 10 माइनस वन इंटू टी। अब ए की वैल्यू पुट कर देते हैं 550 प्लस 10 माइनस वन 9 हो गया, और डी की वैल्यू कितना 25। तो ये आ गया 550 प्लस ये कितना आ जाएगा 9 5 ज़ा 45, 9 2 ज़ा 18 यानी कि 22। तो ऐड कर लेते कितना आ गया 775। तो जो 10th ईयर में हमारा प्रोडक्शन हुआ टीवी सेट्स का कितना हुआ 775। अब इसका लास्ट पार्ट यानी कि थर्ड पार्ट में फाइंड करना है टोटल प्रोडक्शन इन फर्स्ट 7 ईयर्स। तो इसका मतलब हमें क्या फाइंड करना है, हमें स्टार्टिंग के 7 साल में जो भी प्रोडक्शन हुआ है उन सभी का सम, तो हमें S7 तो फाइंड करना है। अब S7 कहाँ से फाइंड करेंगे, सबसे पहले हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है SN का,
एस एन क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो यहाँ से अब S7 निकाल लेते हैं। तो S7 7/2 इंटू 2a की वैल्यू कितनी है 550 प्लस n कितना 7-1 d कितना है 25। तो कितना हो जाएगा ये 7/2 इंटू 550 के 2 से करेंगे तो 1100 प्लस ये 6 हो गया और 6 इंटू 25 कितना आ जाएगा 150। तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं 7/2 इंटू 1100 प्लस 150 कितना आ जाएगा 1250। तो 2 से कट जाएगा तो 625। अब 7 के 625 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 4375। 4375। तो ये हमारा क्या आ गया, प्रोडक्शन ऑफ टीवी इन फर्स्ट 7 ईयर्स। तो ये तो हमारा एनसीईआरटी एग्जाम्पल 16। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं।